इधर से पीछे से। नादरीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से। आपने एक शब्द सुना होगा मिनिएचर, कि किसी भी चीज़ को बहुत छोटे में बनाना एक बड़ा हुनर है और इस हुनर के सभी लोग माहिर नहीं होते हैं। चूँकि हम लोग मऊ शहर के रहने वाले हैं और यहाँ का जो ख़ास कारोबार है वो बुनाई से संबंधित है और पावरलूम लोग चलाते हैं और कपड़ा बनाते हैं। मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे इंजीनियर से जिसका नाम मोहम्मद शाहिद है। शाहिद की तालीम तो गोगे प्राइमरी तक है, इन्होंने कुरान शरीफ का हिफ्ज़ किया हुआ है और प्राइमरी तक तालीम के बाद अपने कारोबार में लग गए। शाहिद साहब से हम मिलवाने से पहले हम दिखाना चाहते हैं आपको कि इन्होंने एक बहुत छोटा पावरलूम बना रखा है जिसकी लंबाई, शायद मैं अगर आपको इसको लगाओ नापो, जो इसको देखिए आपके, इसकी लंबाई जो है पूरी लंबाई देखिए 16 इंच है और चौड़ाई जो है, चौड़ाई देखिए ये सिर्फ 9 इंच है और इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 इंच होगी। लेकिन इस पूरे पावरलूम को इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाकर इस तरह से चालू किया है कि जैसे रेपियर लूम आप देखते होंगे कि उसमें उसका सारा सिस्टम जो है रेपियर लूम का जो होता है उसी तरह से इन्होंने इस सिस्टम को बनाया हुआ है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ इन्होंने एक कंप्यूटर भी लगा, चालू करिए, इन्होंने देखिए ये ऑन हो गई। इसमें बल्ब भी इन्होंने बहुत छोटा लगा रखा है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा काम कर रहा है, जिस तरह से पावरलूम काम करता है उस तरह से पूरा ये पावरलूम की तरह से काम कर रहा है और सारा इसका सिस्टम इन्होंने लगा रखा है। इसकी स्पीड भी देखिए घटाने बढ़ाने के लिए इन्होंने इसमें बना रखा है, इससे स्पीड घटाने और बढ़ाने का पूरा सिस्टम है। तो ये आपने देखा होगा कि इस तरह से एक बहुत छोटी चीज़ को, अब ये जो इन्होंने कपड़ा जो तैयार कर रहे हैं, इस कपड़े की चौड़ाई का नापी इसका ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच या 2 इंच पन्हा होगा। इतना छोटा कपड़ा इतने कम पन्हे का, देखिए 2 इंच पन्हे का ये कपड़ा तैयार कर रहे हैं। इस पर इन्होंने जो रोला रखा है जिसमें कपड़ा तैयार होने के बनता है वो भी आप देखिए कि कितना छोटा उसी हिसाब से होगा। इधर आप देखिए कि इधर बीम इन्होंने बना रखी है, इधर बीम देखिए, इधर बीम है, बीम के लिए भी देखिए कुल 2 इंच की बीम बना रखी है। उसी तरह से पावरलूम का जितना भी निज़ाम होता है, जितना भी सिस्टम होता है, ऊपर जकाट लगाने का पूरा इन्होंने सिस्टम रखा है। ये बल्ब इतना छोटा छोटा कहाँ से तलाश करके ले आए हैं, हैरत होती है। और इसमें जो चीज़ें, अभी इसके बारे में हम शाहिद से जानना चाहेंगे कि शाहिद के जहन में ये ख्याल कहाँ से पैदा हुआ। हमारे सामने इस वक्त मौजूद है शाहिद साहब, बताइए आपके जहन में ये ख्याल कहाँ से पैदा हुआ कि आपने इतना छोटा पावरलूम बनाने की सोचा? सर हमको ये छोटे से ही हमको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। अच्छा। मतलब कि इससे जब से होश संभाले हम यही सब करते आ रहे हैं। मतलब हमको इसी में अच्छा लगता है और कोई ना कोई प्रोजेक्ट हम बनाते रहते हैं। लेकिन लॉकडाउन में इतना लंबा समय मिला कि मतलब बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा कोई ना कोई प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए। तो मैंने माइंड लगाया, बहुत ही मेहनत किया, 3 महीने की शिद्दत की बहुत मैंने, यानी लॉकडाउन का पॉजिटिव इस्तेमाल कहा जाएगा आपने किया? जी, हमने बहुत ही मेहनत के बाद 3 महीने बाद तैयार किया है। मतलब कि इसे कई बार तो ऐसा लगा कि कोई सामान मार्केट में मिलता नहीं है, पहली बात। और मतलब कि बनाने के लिए ऐसे कोई भी गियर पिक हो तो हम खुद सब घर ही तैयार किए, कोई सामान अवेलेबल नहीं था मार्केट में। तो इसीलिए मुझको ज़्यादा दिक्कत इसीलिए हुई है। हाँ, इसीलिए मुझे। तो अभी तो आप प्लेन कपड़ा इस पर बनाए हुए हैं, तो क्या इस पर जकाट भी लगाया जा सकता है? सब कुछ लग सकता है सर, सब कुछ। मतलब सिस्टम क्या दिया आपने? ये सिस्टम जो आपने दिया बैटरी इंडक्टर है, मतलब बैटरी इंडक्टर है ये, और ये पावर ऑन होने का ही मतलब कि LED है। हाँ। ठीक है, पावर बताता है ऑन होता है तो। और ये बैटरी इंडक्टर कितना % चार्ज है बैटरी में ये बताएगा। ठीक है सर। और मतलब कि इसे इसको बड़े में चाहे तैयार कर सकते हैं एकदम, मतलब बिना शटल का चलने वाला लूम है। इसमें एक चीज़ ये है कि हमारे वहाँ स्पीड को घटाने और बढ़ाने का सिस्टम पावरलूम में नहीं होता। ना कोई ऐसा कि अपने पास कोई वॉल्यूम सिस्टम है कि स्पीड को हम घटा बढ़ा सकें, मगर आपने अपने इस छोटे पावरलूम में ये सिस्टम दिया है कि आपने एक पंखे का जो वो होता है रेगुलेटर टाइप का सिस्टम बना दिया, उससे आप स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि पावरलूम में भी इस सिस्टम को लगाया जा सकता है? लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। नहीं, आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप बताएं कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। नहीं, तो ये इतना छोटा लूम बनाया आपने, तो एक क्रिएशन तो ये हुआ,
मगर इसका आम लोगों को जो पावरलूम के बुनकर हैं उनको इसका कैसे लाभ दे सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है सर, जी कर सकते हैं। आप इसके लिए कोशिश करेंगे? जी सर, हमें मतलब वक्त मिले तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बस ये जानते हैं। हमारे पास वक्त नहीं था इसीलिए तैयार नहीं किया। लॉकडाउन में मुझे पूरा वक्त मिला, हम बैठे थे इसीलिए प्रोजेक्ट तैयार कर लिए। मेरे लिए जैसे लगता है कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोई हर चीज़ कर सकते हैं। तो आगे क्या प्रोग्राम है आपका? आपके अंदर जब इतना आपको अगर किस तरह की सुविधाएं मिल जाएं तो आप ये और बेहतर काम कर सकते हैं? हमें सुविधाएं मिलेंगी तो इंशाल्लाह हम जो भी मतलब प्रोजेक्ट रहेगा हम पूरी तरह तैयार कर लेंगे कोशिश करके। हम कभी हार नहीं मानते, मेहनत करो कामयाब हो जाओ, हार नहीं मानना चाहिए कोई भी। हम अब जब प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे तो हमें ऐसी मुशक्क़त आई थी, जैसे लग रहा था बीच में छोड़ दे, लेकिन हम फिर भी कहे कि नहीं बनाना है, पूरा तैयार करना चाहिए जैसे भी हो। रात दिन एक करके हम तैयार नहीं हो रहा था, बन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बिगड़ गया, फिर दोबारा बनाए, फिर बिगड़ा, बना के बना ही लिए, पूरा तैयार कर लिए। ये शाहिद साहब थे, हम आपको मिलवाते हैं शाहिद साहब के फादर से। जी, आपके लड़के ने ये काम किया है तो ऐसा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये अच्छा है, हमको तो अच्छा है। अभी तो हम पहली बार देखे, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं बताया था। ये हाँ, लॉकडाउन के ज़माने में इसने बनाया है। अपना काम कर रहे थे, अब क्या कर रहे थे छत के ऊपर हमको मालूम नहीं। अच्छा। हम जाते ही नहीं बाहर। क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। सरफराज साहब, क्या आप जानते थे कि आपके भाई जो शाहिद है इस तरह का एक काम कर रहे हैं? ये शुरू से ही सब में लगा रहता है। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कि मैं पढ़ाई तो करता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ लिटिल फ्लावर में, जूनियर तक पढ़ाता हूँ। तो इसको मैं जब देखता हूँ तो मुझे ये होता है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, इतना दिमाग की मैं कर सकूँ। लेकिन टेक्निकल चीज़ इतना करता है, अगर ये पढ़ाई करता तो ये कुछ आगे जा सकता था और कुछ अच्छा कर सकता था, लेकिन पढ़ने का मन नहीं था और इसी चीज़ में रहता था। कई बार इसका जो सामान इतना ज़्यादा होता था, ईद के मौके पर कूड़ा कचरा हो जाता था, मैं फेंक देता था, झगड़े होते थे, लेकिन ये इसी में रखता था। मुझे पता था ये क्रिएशन कर रहा है, कुछ अच्छा करेगा, और ये आज कुछ किया है। तो ये आप देख रहे हैं परिवार के लोगों को भी इसकी बहुत वो जानकारी नहीं है, और क्रिएशन का मिजाज है शाहिद का, तो इन्होंने क्रिएटिव काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में पढ़ाई किए होते, बीटेक या एमटेक किए होते, तो आगे बहुत कुछ कर सकते थे और देश को और समाज को लाभ मिल सकता था। तो अभी मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इनको आईटीआई के प्रिंसिपल से मुलाकात कराऊं, और मैं इनको ज़रूर लेके जाऊंगा, आईटीआई के प्रिंसिपल से इनकी मुलाकात कराऊंगा, और वहाँ देखते हैं कि शायद ये और आगे यहाँ के लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हों। तो मैं एक मरतबा फिर शाहिद को बधाई देते हुए, आप देख रहे हैं आपकी बात, अगर आपको ये हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत छोटा सा था, जो अगर पसंद आया हो तो आप आइकॉन बटन दबाइए और शेयर करिए, और अगर फेसबुक या पेज पे देख रहे हो तो भी शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से पीछे से